सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग एक ऐसा मैग्नेट्स के थ्रू एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, ओके। सो ये मैग्नेट मैंने रखा, इस मैग्नेट रखने से क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, राइट। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं, मतलब एक वायर ऐसा जा रहा है, इस तरफ एक ऐसा वायर जा रहा है, राइट, और उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेट के अंदर से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जा रहा है। तो अब हुआ क्या कि भाई ये खुद वायर जो है, खुद वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये खुद क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज हमने देखा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, विच मीन्स ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और उसको मैंने और दो मैग्नेट के बीच में रखा है, मतलब इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो कुछ ना कुछ इधर इस वायर पे फोर्स लगने वाला है। ये फोर्स की जो वैल्यू होगी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किस किस पर डिपेंड करेगी। तो हमने डिस्कस किया था कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाया है वो स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स जो लगेगा वायर पे वो ज्यादा लगेगा। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। ओके, अगर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा कब लगेगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि नॉर्थ और साउथ पोल्स के थ्रू जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग लगेगा। ओके, दूसरा इसी के अंदर कि अगर मान लो फोर्स जो है वो तीसरा मतलब डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट पे। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर वायर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो भी उस पर फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ओके, सो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, डायरेक्टली डिपेंड पड़ेगा करेगा करंट पे, और डायरेक्टली डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर की लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में वायर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगने वाला है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। कोई Yes, डाउट? sir. तो F इज प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ तक किसी को भी डाउट है कोई? नो सर। ओके, और तीसरा किस पर डिपेंड किया था इसके बाद? Sin theta. ओके, लास्ट जो डिपेंड करेगा दैट इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। ओके, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो देख रहे हो तुम, तो मैं बोल सकता हूँ कि इधर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओरिएंटेशन ऑफ वायर का मतलब किस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो हो रहा है। कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर इसमें राइट हैंड थंब रूल लगेगा, मतलब करंट ऊपर है तो वो उधर से ऐसे जा रहा है, अगर नीचे होता तो उधर से ऐसे जाता है कुछ। क्या बोल रहे हो बेटा? अरे करंट मैं ऊपर है ऐसे तो पूछ रहा हूँ इसमें राइट हैंड थंब रूल वाला लगेगा कि नहीं लगेगा राइट इसमें? हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है वो बताओ। सर वो करंट का वो पाथ फाइंड करने के लिए ना। करंट का पाथ फाइंड करने के लिए। राइट हैंड थंब रूल रिवाइज नहीं नहीं किया नहीं तुमने? नहीं 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 सॉरी। किस लिए काम आता है बताओ, राइट हैंड थंब रूल किस लिए डायरेक्शन काम आता है? Direction. इसकी मैग्नेटिक हाँ फील्ड के डायरेक्शन। तो सर इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड की हाँ डायरेक्शन। हाँ बोलो। तो सर करंट ऊपर जा रहा है ना तो वो नहीं दिखाएगा हम्म, डायरेक्शन। अरे भाई राइट हैंड थंब रूल किसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए काम आता है? मैग्नेट की। मैग्नेट की? नहीं वो मैंने रिवाइज तो नहीं किया बाद में। अरे तब क्यों नहीं किया भाई? अरे यार रिवाइज यार किए बिना आओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बताना कि ये सब बहुत डिफिकल्ट पढ़ा दिया सर ने। नहीं नहीं
राइट हैंड थंब रूल काम आता है कि वायर जो जा रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी हाँ डायरेक्शन वही फाइंड आउट करने के लिए। वही तो बोल रहा हूँ तो मैं वो कंफ्यूज फाइंड हो थोड़ी गया। करना है हमें क्या फाइंड करना है? इधर एरो है तो ये तो ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये जो मैं एरो बताया वो क्या है? दिस इज अच्छा डायरेक्शन हाँ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट जिन्हें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी डायरेक्शन मैंने रेड कलर से दिखाई है। आ रहा है समझ में? वायर से जो होगी वो ऐसी सर्कुलर होगी, वो मैंने इधर दिखाई नहीं है, उसका कुछ काम नहीं है हमको अभी। आया समझ मैंने में? दूसरा समझा। हाँ ओके। सर राइट हैंड थंब हाँ रूल सर क्या काम आता है? राइट हैंड थंब रूल काम आता है कि अगर सर एक हो वायर में गया करंट जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक उसकी फील्ड डायरेक्शन। ऐसा सर्कुलर होता है, हाँ उसकी सर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल होता है। बोलो भाई, क्या डाउट और? सर तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल तो 90 बनेगा ना हर बार? हर बार 90 नहीं बन सकता ना, कभी मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो ऐसा बना दिया मैंने, ये नॉर्थ ये साउथ, मैंने वायर को कुछ ऐसा टेढ़ा लगा दिया, तो अब कुछ चेंज भी तो हो सकता है। करंट की डायरेक्शन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है हाँ और सर। एंगल कुछ अलग बन रहा है। ओके, तो थीटा बन रहा है यहाँ पे एंगल। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है इससे आता है, वो आता है बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। और हमने ये डिस्कस किया था कि थीटा जब 90 होता है तो फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। थीटा जब 180 होगा या फिर थीटा 0 होगा तो फोर्स जो लगेगा वो 0 लगेगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कोई डाउट नहीं? ओके नहीं सर। चलो बढ़ते आगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट कि जो ये फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस वायर पे जो फोर्स लगने वाला है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो बेटा लॉजिकली तो मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा फोर्स की डायरेक्शन, इसमें लॉजिकली तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कोई मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है कैसे कि कैसा होगा। तो लॉजिकली वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन, किस पे लग रहा है भाई? किस पे लग रहा है ये फोर्स? करंट वायर पर कैरिंग कंडक्टर। वायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग तो कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर when placed inside what? When placed एक्सटर्नल मैग्नेटिक inside external magnetic field। समझ में आया? एक्सटर्नल यस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली, जब उसको मैं एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाला हूँ, तब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो फाइंड करने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है हमारे पास? फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल is used to find direction of force acting on current carrying conductor when placed inside external magnetic field। समझ में आया ये? अरे समझ में आ गया सबको? यस कोई सर। डाउट? यस सर। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना सब लोग। बेटा वीडियो ऑन रख लो अपना, और मेरे साथ मैं जो कर रहा हूँ उस तरह से लेफ्ट हैंड का यूज करना है। ओके वीडियो ऑन रखोगे तो अच्छा रहेगा। चलो इसमें क्या क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग यूज करना है अपना लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के अंदर भी यूज करना है थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। ओके तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉरी इसके लिए क्या क्या यूज किया? मैंने यूज किया सबसे पहले थंब यूज करना है हमको एक, तो दूसरा क्या यूज करना है? इंडेक्स फिंगर। तीसरा क्या यूज करना है? मिडल फिंगर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ ना, बोलते जाओ। यस सर। हाँ सर। यस सर यूज करनी है। ओके अब देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फाइंड करनी है और किस किस चीजों की डायरेक्शन हो सकती है। तो पहली चीज हमें फाइंड करनी है क्या? फोर्स। पहला हमें फाइंड करना है
फोर्स। ओके, किस किस और चीज की डायरेक्शन हो सकती है? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, मतलब और दो चीज कौन सी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड और करंट, राइट। तो हमें ये तीन चीज है हमारे पास जिसकी डायरेक्शन हो सकती है। एक तो है फोर्स जो हमें फाइंड करना है, ओके, इसको मेरे को फाइंड करना है हमको। दूसरा क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया हुआ है, करंट जो कि दिया हुआ है। कोई डाउट? राइट। No. याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसको याद करने के लिए सिर्फ इसके इनिशियल याद रखना है। फोर्स को लिखते हैं एफ से, मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं बी से, करंट को लिख सकते हैं आई से, एफ बी आई। ओके, लेफ्ट हैंड अगर तुम यूज कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड का ये क्या हो जाएगा? थंब इज व्हाट? फोर्स, एफ बी आई। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। समझ में आ गया? एफ बी आई, एफ बी आई। तीन चीज समझ में आ गई है? हाँ ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यस सर। सर। ओके, अब करना क्या है? बहुत सिंपल है। इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अगर हमें इस वायर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमको एफ तो पता नहीं, मतलब थंब हमें पता नहीं है, तो थंब को अभी भूल जाओ। बाकी की जो दो चीज है उसको इस डायरेक्शन में अलाइन करो। दूसरी चीज है इंडेक्स फिंगर, मतलब ये कहाँ अलाइन करनी है इंडेक्स फिंगर को? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहा है, तो मैं ये दिखा दूं, इंडेक्स फिंगर ये रहेगी। ये क्या है? मिडल फिंगर। कहाँ जाएगी ये? मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी? करंट की डायरेक्शन। करंट कहाँ है? ऊपर है। ऊपर मतलब इसको मैं रोटेट कर दूं ऊपर की तरफ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ बी। बी मतलब इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन चेंज किए बिना मेरे को ये जो तुम्हारी तरफ आ रही है उसको ऊपर ले जाना है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं। आया समझ में? दिस इज माई Yes, इंडेक्स sir. फिंगर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज माई थंब, दिस इज माई मिडल फिंगर रिप्रेजेंटिंग करंट विच इज इन अपर डायरेक्शन। थंब कहाँ दिख रहा है तुमको बेटा? थंब कहाँ है मेरा? Inside. बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर। बोर्ड इसका के मतलब अंदर। थंब क्या रिप्रेजेंट बोर्ड कर के रहा है? फोर्स। तो इस वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा? वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा? बोर्ड के अंदर। आया Inside समझ the में? मतलब ये वायर अंदर तो घुसेगा सर और अंदर की तरफ जाएगा। करंट और फोर्स तो 90 डिग्री पे होंगे ना? सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। ओके, हाँ इस हाँ। जो हम लोगों ने रूल पढ़े, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये सारे के सारे क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? सारे के यस सारे सर। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं वो भी देखो, मैंने जो यूज किया उसमें भी क्या किया? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे तीनों के तीनों, तो एफ बी आई ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। आया समझ में ये? हाँ ना, जल्दी बोलो। हाँ Yes. सर। हाँ सर। कोई डाउट हाँ नहीं? सर। No. कोई डाउट? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? सर हाँ बोलो। सर अगर आपने वो वायर की वो एंगल चेंज कर दिया तो? कौन सा एंगल? हाँ, देखो बेटा, हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें वही पढ़ेंगे जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, जब तुम 12th में आओगे तो पता ओके। चलेगा कि एंगल कुछ थीटा है, तब क्या करेंगे? तो एंगल जब थीटा है ना तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा। तो वापस हम यूज यही करेंगे, बट हम लोग बाद में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? जब 90 डिग्री पे होगा तब क्या होगा। ओके, ओके जब सर। 0 डिग्री होगा तो फोर्स 0 ही होने वाला है, बट हमेशा हमें परपेंडिकुलर वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। कोई डाउट? नो सर। कोई नहीं सर। डाउट? चलो, फ्लेमिंग्स नहीं लेफ्ट सर। हैंड रूल क्या काम आता है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम आता है किसके लिए? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड acting on a current carrying conductor when placed inside external magnetic field। समझ में आया? Sir, direction हाँ of सर। force होगी ना? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही तो लिखा है आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक रूल। फील्ड बोला। अच्छा, ऐसा बोला क्या? चलो वापस बोल रहा हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ force acting on current carrying conductor when it is placed inside external magnetic field। किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करनी है?
तो Fleming's left hand rule states that if we align our left hand's thumb, thumb, index finger and middle finger, okay, such a way that they are mutually perpendicular, इस तरह से हमको रखना है ताकि ये mutually perpendicular रहे, okay, and index finger represents direction of magnetic field and middle finger represents direction of current, then thumb will represent direction of force. आया समझ में ये? Yes, sir. सारी चीजें क्या क्या है? कोई डाउट? नो। पक्का? ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनना है। ओके, ध्यान से सुनना है, राइट? चलो, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, बताओ फोर्स कहाँ लगेगा इस पे? ऊपर। जल्दी से बोलो, फोर्स कहाँ नहीं, लगेगा इस पे? किस तरफ फोर्स लगेगा? सर मतलब बाहर की लेफ्ट तरफ। हैंड यूज करो, जल्दी से लेफ्ट हैंड सर। यूज करो। हाँ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। ओके, उसको हम कहेंगे आउटसाइड द प्लेन। क्या बोलेंगे? आउटसाइड द प्लेन। कैसे आया आउटसाइड द प्लेन? देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, इंडेक्स फिंगर मैंने ऐसे रख दी, करंट जा रहा है नीचे की तरफ तो इसको मैं नीचे रख दिया, थंब आया बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, फोर्स बाहर की तरफ आएगा। आ गया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और थोड़े। ओके, ध्यान से देख लो, इसके ऊपर यूज करके क्वेश्चंस में कुछ करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूँ, कहीं पे भी लिख लेना बेटा ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रही है उसके लिए क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड आ रही है इसके लिए क्या है, डॉट है। समझ में आया? क्रॉस एंड डॉट का मतलब समझ में आया? जहां जहां क्रॉस कर रहा हूं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है अंदर, बोर्ड के अंदर जा रही है, और अगर मैं डॉट डॉट बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आ रही है तुम्हारी तरफ। कोई डाउट? नो सर। No, sir. अगर मान लो करंट जो है, if in this particular case let's say current is moving in this direction, what is direction of force? अपवर्ड। रेड कलर। अपवर्ड्स। ध्यान से सोच के बताओ। सर एक बार फिर से बोलो ना। हाँ, डॉट डॉट जो है क्रॉस क्रॉस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर? अपवर्ड सर, ऊपर ही जाएगा। बोलो, ऊपर ऊपर। कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी फोर्स कहाँ ऊपर। लगेगा? नीचे। काटते हो? चलो चलो ऊपर। चलो करके देखते हैं। इंडेक्स ऊपर फिंगर, लगेगा। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंडेक्स फिंगर कहाँ डाल दे हम लोग? अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो लेफ्ट हैंड यूज करना है हमारा। लेफ्ट हैंड है ये मेरा, यस, लेफ्ट हैंड की ये जो इंडेक्स फिंगर है अंदर डाल दिया। करंट जा रही है उस तरफ, तो जो मेरी मिडल फिंगर है वो मैं उस तरफ रखूंगा, तो थंब का आया ऊपर की तरफ, ऊपर। तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। समझ में आया? लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करोगे तो गलत आंसर आएगा। कोई डाउट? सर समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? बोलो बेटा। सर ये वाले ही केस में समझ में नहीं आया, कैसे किया आपने वो। ओके, ये वाले केस के अंदर देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। क्रॉस Yes, का sir. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बोर्ड के अंदर घुस रही है, तो जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो मैं ऐसा अंदर की तरफ रख दूं। हाँ रख सर। दिया इंडेक्स फिंगर। चलो, अब ये जो है करंट की डायरेक्शन दिखाता है जो कि इस तरफ जा रही है, यस तो सर। थंब मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ। तीर्थ पटेल समझ में आ रहा है? तीर्थ पटेल, तीर्थ पटेल। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. तीर्थ No, sir. पटेल रिस्पॉन्ड, वरना मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगा तुम्हारे।
कोई डाउट यहाँ तक? और एक क्वेश्चन करते हैं। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, तो बेटा sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. और एक क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। ओके, लेट्स से करंट जो है, अब सेम क्वेश्चन है, करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसी है, नीचे की तरफ करंट जा रहा है, बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? Sideways. Right. मतलब डायरेक्शन ऑफ right. फोर्स का राइट निकलना है साइड, राइट साइड, Right side. राइट लेफ्ट, जल्दी से बोलो। Right. देखो Right. मैग्नेटिक Right फिलेंस अंदर side. की तरफ, बहुत बढ़िया, अंदर की तरफ जा रही है, इसको तुम नीचे की तरफ, राइट साइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आया। कोई डाउट? No, No, sir. sir. नो सर, ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करना आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. पक्का समझ में आया सबको बेटा? पंक्ति समझ में आया? मानसी समझ में आया? हाँ सर। वत्सल बटेरी वाला समझ में आया? जयदेव समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? चलो Yes, एक sir. और टफ क्वेश्चन कर ले। यस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, एक वायर है, ओके, एक वायर है ऐसा, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पता, एक वायर है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पता। जैसे ही मैंने करंट स्विच ऑन किया तो इस वायर पे फोर्स लगा बाहर की तरफ, वायर पे फोर्स लगा बाहर की तरफ। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? Downward. Downward. पूछा है कि वायर पे फोर्स लगा बाहर की नीचे। तरफ, Downwards. नीचे. तो बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड यूज करना है। क्या क्या दिया हुआ है तुमको? तो क्या दिया है? मैग्नेट्स दिए हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट हैंड ले लिया, नॉर्थ टू साउथ इधर। अब दिया है कि फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, मतलब थंब को कहाँ कर दूं? बाहर की तरफ कर दूं। थंब बाहर की तरफ आ गया, तो इंडेक्स फिंगर अपने आप कहाँ चली गई? नीचे की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। आया समझ में? यस सर। समझ में आया? सर एक बार फिर से सर और समझाओ एक ना। दो ना, ऐसे यस, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ये वाला, हाँ 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 वो दूंगा मैं। ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया? मैंने क्वेश्चन पूछा, इस वायर में करंट स्टार्ट करते ही वायर बाहर की तरफ फोर्स लगा, वायर पे फोर्स बाहर की तरफ लगा, मतलब अब फोर्स दे रखा है, मतलब थंब कहाँ रखेंगे? थंब रखेंगे बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है। करंट कहाँ आया? मतलब कि इंडेक्स फिंगर कहाँ, मिडल फिंगर कहाँ आई? नीचे की तरफ, मतलब करंट नीचे की तरफ आएगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है बेटा? यस ये सर, हाँ आ गया। और दो तीन क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी। राइट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं डॉट 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 बना रहा हूँ। डॉट 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 का मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, डॉट और क्रॉस का फर्क बताया मैंने। ओके, चलो अब क्वेश्चन ये है, वायर में करंट जा रहा है इस तरफ, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? वायर है उसमें करंट इस तरफ जा रहा है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? आउटवर्ड्स। Upward. Upwards. Upward. अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, Upward. क्या आएगा? Upward. सर अपवर्ड। करके देखते हैं, Upward. करके देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है बाहर की तरफ, ओके, करंट कहाँ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है मेरी तरफ, तो फोर्स कहाँ लगा? देखो थंब कहाँ आ रहा है? अपने आप ऊपर की तरफ, ओके, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा क्रॉस है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने के लिए आता है, इस तरफ जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? Downwards. दिमाग लगा के आंसर दो। Upward. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में Upward. लगेगा? Electrons आ रहे हैं ना Upward. अपवर्ड सर। अपवर्ड, डाउनवर्ड? चलो Downward. डाउनवर्ड। हाँ सर। ओके, चलो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अंदर की तरफ घुस, अंदर चली गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, तो मैं इसको इधर रखूं, फोर्स लगा अपवर्ड, क्या ये सही है? नहीं सर, कन्वेंशन करंट नहीं रहने का। यस, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ। हम लोगों को बेटा मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग करंट। करंट रिप्रेजेंट करता है मिडल फिंगर। ओके, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। यहाँ पे क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है? इस तरफ करंट जा रहा है। समझ में आ रहा है? करंट Yes. इस तरफ जा रहा प्रोटॉन है, होता था उधर ही करंट इस जाता। तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, करंट जो है वो जाएगा कहाँ? इस तरफ। तो फोर्स कहाँ लगा? देखो थंब कहाँ आ रहा है मेरा? थंब कहाँ आया? नीचे की तरफ, डाउन सर। डाउनवर्ड्स। तो फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड्स। आया समझ में बेटा ये? तो Yes. जब सर भी ये वाला इलेक्ट्रॉन्स दे, समझाओ ना। हाँ, ये वाला वापस समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ। तो तुमको ऐसा नहीं सोचना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तुमने ये किया है। तो गलती कहाँ की तुमने? मिडल फिंगर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ। करंट को। करंट। यहाँ कौन ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इलेक्ट्रॉन। करता है। अगर तुम्हें पता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था बहुत पहले, तो उसमें पढ़ाया हाँ, था कि अगर एक बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? बट डायरेक्शन Yes. ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। Positive डायरेक्शन ऑफ होती है। इलेक्ट्रॉन अपोजिट होती है। तो अगर Yes. इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो करंट इस तरफ आ रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ, उससे अपोजिट। यस सर। हाँ सर। ओके, तो अपना मिडल फिंगर इस तरफ रखनी है। मिडल फिंगर मैं इस तरफ रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, मिडल फिंगर इस तरफ, फोर्स लगा नीचे की तरफ। ओके सर। ओके, फोर्स लगेगा तुम्हारा Yes. नीचे की तरफ। कोई डाउट? नो सर। लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ रहा है सबको? हाँ। पक्का? Yes sir. यस सर। सही में? Yes sir. चलो अब देखो बेटा, हम लोगों ने जितने भी रूल्स सीखे अभी तक, वो एक बार वापस से याद करवाता हूँ, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला रूल क्या सीखा? पहला वाला रूल था मैक्सवेल का, था मैक्सवेल Maxwell. राइट Right hand thumb rule. Right thumb rule. and thumb rule. दूसरा सीखा क्लॉक फेस रूल, सीखा था ना क्लॉक फेस रूल भी। हाँ जहाँ सर। पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वहां पे साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है वहां पे नॉर्थ पोल। और तीसरा हमने आज सीखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई डाउट? No कोई sir. डाउट यहाँ तक? No sir. कहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे करोगे? ट्राई करो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट विच इज मेंशन इन द फिगर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो कौन सा रूल यूज करेंगे पहले ये बताओ। सर मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। मैक्सवेल। Right hand thumb rule. Right कौन सा रूल यूज आउट ऑफ द करेंगे? बोर्ड। ये वाला करेंगे। बाहर ओके, आएगा। बाहर बाहर बढ़िया, आएगा। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब रखो। करंट जा रहा है इस तरफ, थंब रख दिया उस तरफ। ओके, किसका? राइट हैंड का। ये लेफ्ट हैंड था मेरा, राइट हैंड का थंब रखना है इस तरफ, रख दिया। फिर फिंगर्स का सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलेगी। मतलब राइट हैंड को मैं ऐसा रख दूं, थंब को, फिंगर्स को गोल घुमाओ, तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। मतलब ये जो सर्कुलर लूप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। आ रही समझ में? सर्कुलर Yes, लूप sir. बनेगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो याद करो एक बार, मैंने बताया था बहुत पहले कि भाई अगर मान लो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है,
तुम्हें चाहिए कि इस पॉइंट पे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है उसके कोई भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना होता है, वहां से क्या बनाओ, टेंजेंट। टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट। मैं इस पॉइंट से क्या बनाऊंगा, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा। तो ये इस पॉइंट पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे तुम्हें चाहिए, वापस राइट हैंड थंब रूल लगा देता हूं मैं, यहाँ से अंदर जाएगी मैग्नेटिक लाइन, यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब इधर से बाहर निकल रहा है, सर्कल ऐसा जा रहा है, ऐसा सर्कल जा रहा है। अगर ये करंट है ऐसा तो सर्कल ऐसा ट्रैवल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे चाहिए था, तो सर्कल जो ट्रैवल कर रहा है इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे तो बाहर की तरफ आएगा, तुम्हारी तरफ आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी। आ रहा है समझ में, ये आउटसाइड द प्लेन होगी। राइट हैंड थंब, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज किया। ओके, तीर्थ पटेल आ रहा है समझ में? तीर्थ पटेल, हाँ सर। इससे पहले क्यों नहीं बोला था बेटा मैंने जब बुलाया तेरा नाम? तो खाना लेने गया था सर। बेशरम लड़के, खाना लेने गया सॉरी था। सर। बढ़िया, फिर बोर्ड में आएंगे 0 मार्क्स। चलो आगे समझ में बेटा। दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, व्हाट इज द पोल, यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, इस फेस पे कौन सा पोल दिखेगा तुम्हें, जल्दी बोलो। सर पोल साउथ कौन सा पोल। दिखेगा मैग्नेट नॉर्थ। का? तो कौन सा रूल यूज करेंगे? दोनों रूल यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्लॉक फेस रूल ज्यादा कन्वीनियंट है। कैसे? क्लॉक फेस रूल कहता है जहां पे भी करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वहां पे नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज आ रहा है तो साउथ पोल। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा इधर मैग्नेट का। ये मैंने क्लॉक फेस रूल से बताया। ओके, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से कैसे बनाओगे? तो भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसको सॉल्व कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को सॉल्व किया, तो थंब कहाँ आया, राइट हैंड का थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर। हाँ। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फेस से बाहर निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल के अंदर जाती है। तो इधर बाहर निकल रही है, मतलब दिस इज अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा, वो इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी बाहर आएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर घूम आएगी। रहा है, बाहर आएगी। मैग्नेटिक बाहर फील्ड आएगी। कहाँ बाहर जाएगी? आएगी। बाहर आएगी। बाहर बढ़िया, आएगी। देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसा तो करंट कहाँ जाएगा? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो उल्टा। करंट की डायरेक्शन में ऐसा बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर ऐसा बाहर आएगी, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ। इसी का अपोजिट है ना कि अगर करंट ऐसा तो इलेक्ट्रॉन ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में तुम फिंगर्स को सॉल्व करोगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ, क्लॉक फेस रूल का यूज किया। ओके ओके, यस सर। यस सर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तभी यूज करना है, ध्यान से सुनना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तभी यूज करना है जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेट्स लगाया है। कैसा लगाया हो, कोई दूसरे मैग्नेट External. लगाया है मैग्नेट। ये यूज होगा, वरना तो इन दोनों से काम चल जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। ओके, अच्छा बेटा बोर्ड के अंदर तुमको ये मोटर हटा दिया या है मोटर का, इलेक्ट्रिक सर, हटा मोटर दिया। बोर्ड में है या हटा मोटर दिया? और जनरेटर दोनों हटा दिए। दोनों। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो बाय बाय। बाय सर।